स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो जैसा कि आप सबसे वादा कर चुके हैं कि 100 में 100% एकदम दिलवाने की गारंटी के लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र एवं 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात का जो सराड़ी है उसको बढ़िया तरीके से समझाएंगे, इम्पॉर्टेंट सूत्र को बताएंगे। तो आप लोग देखिए एक एक सूत्र को देखिए। यहाँ पे देखिए पहला सूत्र साइन थीटा। साइन थीटा को आप लोग लिख सकते हैं जैसे कि हम बताएं इसका उल्टा होता है तो 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा 1/cosec थीटा लिख सकते हो। अगर कहीं 1/cosec थीटा दिखाई दे रहा है तो साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो आप सबको अभी नहीं समझ आएगा, इसको याद कर लेना, जब हम आपको सवाल बताएंगे तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र का काम आएगा। दूसरा और उसके बाद में दूसरा cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 इसका cos को उल्टा क्या होता है sec थीटा, क्या हो जाएगा इसमें sec थीटा। उसके बाद तीसरा सूत्र tan थीटा बराबर क्या होगा 1/cot थीटा। तो आप लोग इस तरह से इसको बदल सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है, चौथा सूत्र tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। और cot थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, पांचवा फार्मूला देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा को और किस रूप में लिख सकते हैं तो cos थीटा बटे sin थीटा। तो आप सब लोग इतने रूपों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे sin थीटा बराबर 1/cos थीटा, दूसरा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब देखिए tan थीटा को और एक रूप में कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। अब cot थीटा को किस प्रकार से लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। तो आप सबको अगर इसमें से कोई आप सबको पहले जब हम सवाल करवाएंगे तो उसमें ये सब महत्वपूर्ण तिथि पता चलेगा, तो आप सबको वहां पे बता देंगे कि ये सूत्र यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आप सबको सूत्र बताते हुए चलेंगे। तो अब हम देखेंगे 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात की सराड़ी कैसे। sin 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे sin 30 डिग्री अगर हम दे दें, जैसे थीटा क्या है कोण है, तो अगर sin 30 डिग्री दे दें तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा। tan 45 डिग्री इसका मान कितना होगा। cot 60 डिग्री इसका मान कितना, यही चीज अब हम ज्ञात करने के लिए चलेंगे। और उसके बाद में cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, यही सब आपको आगे अभी जस्ट 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात की सराड़ी। तो आप सबको पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो अगर आप लोग sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण को अगर पहचान लिया, याद कर लिए, तो आपको कोसेक, सेक और कॉट के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जस्ट साइन, कॉस और देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो उसका उल्टा बस करेंगे, आप सबको कोण का पता चलता जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो देखिए आप साइन थीटा, तो साइन अगर 0 डिग्री लेंगे, कितना साइन थीटा के स्थान पे अगर 0 लेंगे तो हम लोग का साइन 0 डिग्री का मान होगा 0, कितना होगा स्टूडेंट 0। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा, अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। इस प्रकार से साइन 30 डिग्री, जहां थीटा है वहां पे 30 डिग्री अगर लोगे तो इसका होगा 1/2, कितना होगा स्टूडेंट 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। उसके बाद में साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान, अब जैसे साइन थीटा है तो थीटा के स्थान पे 45 रखोगे तो क्या होगा 1/√2। आपको कहीं इस प्रकार से साइन 45 डिग्री ऐसे दिया रहे तो आप लोग डायरेक्ट कर देना 1/√2, इसका मान बता सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर साइन थीटा, अब थीटा के स्थान पे 60 डिग्री है, कितना डिग्री 60 डिग्री, तो आप लोग लिख सकते हैं √3/2, कितना लिख सकते हैं √3/2। और उसके बाद में साइन 90 डिग्री का मान, अगर साइन इस प्रकार से 90 डिग्री दिया है, कितना स्टूडेंट 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग 1। तो आप सब लोग इसको याद कर लीजिएगा, आप सब लोग इसको याद कर लीजिएगा तो आपको सवाल लगाने में बहुत ही मदद मिलेगा। अब देखिए cos थीटा, अब cos थीटा यानी 0 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए साइन का जिस प्रकार से 0 से लेके 1 तक चले,
इसका यानी साइन का उल्टा इधर से लेके इधर यहां तक लाएंगे, यानी साइन देखो cos 0 डिग्री का मान sin 90 डिग्री के मान के बराबर है। तो यानी cos 0 डिग्री का मान कितना होगा 1, उसके बाद में cos 30 डिग्री का मान कितना होगा 1, cos 60 के बाद इसका उल्टा क्रम लिख दो, इसका उल्टा क्रम जस्ट लिख दो, वही होता है cos थीटा के मान। तो इसका उल्टा क्रम देखिए, अब इसको यहां लिखेंगे 30 डिग्री की जाएगा, √3/2 हो जाएगा। उसके बाद में cos 45 डिग्री का मान यही है, उल्टा लिखिए 1 2 इतना लिख दिए 1 और √2/2, और उसके बाद देखिए ये बीच में आया तो इसको ऐसे ही लिख दो। तो cos 45 डिग्री का मान आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देना 1/√2। अगर कोई cos 60 डिग्री का मान पूछेगा तो इसका उल्टा देखिए, इसके बाद ये आता है तो इसके बाद ये लिखेंगे 1/2। आप लोग बता देना cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इस प्रकार से cos 60 डिग्री अगर दिया रहे तो ऐसे बता देना कि 1/2 होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में cos 90 डिग्री का मान देखिए, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, यहाँ पे sin 0 डिग्री का मान 0 है, यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान 0, यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान 1 है, ये cos 0 डिग्री का मान है 1 है, यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान 0 है। देखिए इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। अब देखिए tan थीटा बराबर आप सबको जैसे कि बता चुके हैं एक सूत्र, देखिए इसको रफिंग कर रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं, तो आप सबको एक सूत्र बता चुके हैं। तो tan थीटा बराबर क्या बताए हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर आप सबको ये सूत्र निकालने आ गया तो यही दो चीज अगर निकाल लिए तो और काम आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा, अब tan 0 डिग्री का मान लो, tan अगर 0 डिग्री लो कितना, tan 0 डिग्री, तो आप लोग को सॉल्व करके हम बता रहे हैं। tan 0 डिग्री लोगे तो sin 0 डिग्री का मान कितना है स्टूडेंट, तो sin 0 डिग्री यहाँ लोगे तो यहाँ इसका मान कितना है 0, sin 0 डिग्री का मान कितना है 0। तो उसके बाद में फिर cos 0 डिग्री का मान कितना है स्टूडेंट 1, तो cos 0 डिग्री का मान। अब बताइए tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप लोग अच्छा 10 में पहुंच गए हो, तो ये 0 में 1 से भाग जाएगा, कितने बार जाएगा 0 बार, कितना बार 0 बार। तो tan 0 डिग्री का मान कितना होगा स्टूडेंट 0, कितना होगा 0 यानी 0 होगा। उसके बाद में tan 30 डिग्री का मान, अब tan 30 डिग्री का मान किस प्रकार से, जिस प्रकार से देखो इसका बटे के रूप में करें तो tan अब 30 डिग्री का मान ऐसे निकाल के बता रहे हैं tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री यानी sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब फिर बटे cos डिग्री, cos भी थीटा है ना, तो बटे पूरे के बटे लगाओगे, उसके बाद cos थीटा cos 30 डिग्री का मान कितना √3/2, तो इसको लिख लो √3/2। अब हमको पता है इसको सॉल्व करना, y पद का गुणा y पद में होता है, मध्य पद का गुणा मध्य पद में, तो y पद का गुणा y पद में, मध्य पद का गुणा मध्य पद में, तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा हम लोग का, देखो 2 का गुणा ऊपर होगा तो 2/2√3 हो जाएगा, 2/3, 2 और √3 का गुणा 2 से 2 कर दिया, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। तो हम लोग tan 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/√3। आपको कभी भूलेगा नहीं जैसे बता रहे हैं। उसके बाद में फिर tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान देखिए 1 आएगा, क्यों, देखिए इसका जब गुणा इसमें करोगे तो ये ऊपर चलेगा, 1 का गुणा √2 में कटेगा √2 से √2, तो कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में tan 60 डिग्री का मान, अब आप लोग इसी प्रकार से लगा लेना, इसका देखिए ऊपर का गुणा करोगे तो 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3। देखिए इसका पूरा जब ऊपर होगा जैसे sin बटे cos ऐसे लिखे, sin बटे cos से बड़ा क्वेश्चन समझ लो, ये बड़ा वाला क्या चीज मान दिए बटा, तो अब ये ऊपर जाएगा वापस में तो 2/3 होगा बटे 2 होगा, तो 2 से 2 काट सकते हो तो √3 बचेगा। और tan 0 डिग्री का मान, अब देखिए tan 90 डिग्री का मान कितना होगा, tan 90 डिग्री का मान होगा स्टूडेंट, अब देखिए 1/0 कभी भी आप लोग पढ़े होंगे कि 0 से कभी भागा नहीं जाता है, तो यहाँ पे tan 90 डिग्री कितना है स्टूडेंट 1/0, पता है 1/0 कभी भागा जाएगा। देखिए sin 90 डिग्री का मान 1 है और cos 90 डिग्री का मान कितना है 0, तो कभी देखिए यहाँ पे 1/0 कभी होगा नहीं, इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा अनंत, अपरिभाषित है, यानी इसका कोई मान नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। sin थीटा cosec थीटा, अरे sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है। अब इसको क्या करोगे 0 डिग्री का उल्टा क्या होगा यही चीज, यानी उल्टा ही करना है, जो sin 0 डिग्री का मान आएगा वही cosec 0 डिग्री का मान आएगा, लेकिन उल्टा कर देंगे यानी पलट देंगे। अब ये बताइए यहाँ पे
साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0। अब बताइए यहाँ पे साइन 0 डिग्री यानी कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा। अब 0 का उल्टा करो, 0 का उल्टा करो कितना होगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट यानी अनंत होगा। कितना, इसको लिख सकते हैं अनंत, क्या अनंत, कितना लिख सकते हैं अनंत, या कह सकते हो अपरिभाषित। क्या कह सकते हो, अपरिभाषित। यहाँ इसको क्या कह सकते हो, अपरिभाषित, अपरिभाषित इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद में देखिए कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 डिग्री, अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए इसका यानी 1/2 है तो उसका उल्टा होगा 2/1 हो जाएगा। तो 2/1, 1 का भाग दोगे वही संख्या प्राप्त होगा। आप सब लोग इतने होशियार हैं। उसके बाद में फिर कॉसेक 45 डिग्री। अब कॉसेक 45, अब साइन 45 डिग्री का उल्टा कर दो, कॉसेक हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर कॉसेक 60 डिग्री। अब बताइए कॉसेक 60 डिग्री है इसमें, तो कॉसेक साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3। बस कॉसेक 90 डिग्री का मान। अब कॉसेक 90 डिग्री का मान देखने से पहले आप साइन 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1 है, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 का उल्टा 1 ही मिलेगा। जैसे 1/1, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। अब इसका ऊपर करो तो 1/1, इसको काटोगे 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में सेक 0 डिग्री का मान। अब कॉस का देखोगे क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 0 डिग्री का। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब 1 का उल्टा अभी बताया है कितना होगा 1। अब उसके बाद में सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा 1। उसके बाद सेक 30 डिग्री का मान। अब सेक 30 डिग्री का मान देखोगे तो सेक किसका उल्टा होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना √3/2। तो यहाँ पे इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। देखिए यहाँ पे इसी का उल्टा कर दिए, 2 ऊपर कर दिया √3, यानी कॉसेक का उल्टा होता है, यही हमको पता है। अब देखिए यहाँ पे सेक 45 डिग्री का मान। अब देखिए cos 45 डिग्री का मान √1/√2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। ठीक है स्टूडेंट, आप सबको समझ में आ रहा होगा। सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 60 डिग्री का मान देखो, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है। कितना है 1/2 है। तो बताओ सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 को ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में सेक 90 डिग्री का मान, सेक 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो अब देखिए cos 90 डिग्री का मान देखो 0 है। अब 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, अभी बताया है कि क्या अपरिभाषित यानी अनंत। क्या कह सकते हैं अनंत, अपरिभाषित। क्या बोल सकते हैं अपरिभाषित, क्या बोल सकते हैं इसको अपरिभाषित। उसका देखिए कॉट, अब बताइए कॉट 0 डिग्री का मान कितना होगा, कॉट 0 डिग्री का मान आप लोग बताइए कितना होगा। अब कॉट अब क्या होगा सर जी 10 का उल्टा करेंगे, हाँ एकदम 10 का उल्टा ही करेंगे, तो बताइए 0 का उल्टा कितना होगा, अनंत होगा। अभी बता रहे हैं आपको 0 का उल्टा अनंत। उसके बाद में यहाँ पे 10 कॉट 30 डिग्री का मान, तो 10 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा स्टूडेंट √3। उसके बाद में कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉट 45 डिग्री का मान 10 45 डिग्री का मान देख लो 1 होगा। 1 का उल्टा बताए हैं 1 ही होगा। कितना होगा स्टूडेंट 1 ही। 1 का उल्टा कितना होगा 1 होगा। उसके बाद में आप cot 60 डिग्री का मान। अब cot 60 डिग्री का मान, अब बताइए cot 60 डिग्री का मान सबसे पहले tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ इसके बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, लिख सकते हो। तो 1 को ऊपर भेजो कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। देखिए और उसके बाद cot 90 डिग्री का मान। अब cot 90 डिग्री का मान, अब tan 90 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित। कितना होता है स्टूडेंट अपरिभाषित। तो बताइए जब अपरिभाषित होता है 0 का उल्टा ही तो होता है अपरिभाषित। 0 का उल्टा होता है ना, 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा 0, तो 0 डिग्री हो गया। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 0 और 90 डिग्री त्रिकोणमिति अनुपात की श्रेणी, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के 6 त्रिकोणमिति अनुपात की श्रेणी हम आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए। तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से ऐसे जैसे हम लिख के बनाए ऐसे लिख के याद करना, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी और कभी भूलेगा नहीं। अगर भूल गए तो फिर हमारा नाम बदल देना, ठीक है स्टूडेंट। तो यही आपसे विनम्र निवेदन है। तो
तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट।